प्रकृति ने महिला के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। लेडीज फर्स्ट की बात तो चलन में है, परंतु देवी का रूप कही जाने वाली स्त्रियां कई बार ऐसे ऐसे कांड कर जाती हैं जिससे घर परिवार, समाज, यहाँ तक कि स्त्रियों को देवी कहे जाने वाली बात भी कलंकित प्रतीत होने लगती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस चरित्र वाली स्त्री कुल का विनाश करती हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी ऋषि मुनि नारद वहां पहुंचकर सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव नारद मुनि का प्रणाम स्वीकार करने के बाद कहते हैं कि देव ऋषि नारद, आज अचानक आपका कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तभी मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मैंने देखा पृथ्वी लोक पर अधिकांश स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही हैं, किंतु कुछ स्त्रियां पतिव्रता भी हैं। प्रभु, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कौन सी औरत बदचलन और चरित्रहीन होती है और अपने पति को धोखा देती है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महर्षि नारद, मैं आपके इन सभी प्रश्नों का समाधान एक कहानी के माध्यम से दूंगा, किंतु आपको यह कहानी पूरा सुनना होगा। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं अवश्य ही इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको भी बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, एक महात्मा चारों धाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। महात्मा सारा दिन चलते चलते बहुत थक चुके थे और शाम भी होने लगी। तभी महात्मा ने सोचा, शाम होने से पहले आसपास किसी आश्रम को खोज लेंगे और उसी में रुक जाएंगे। फिर महात्मा ने आश्रम खोजना शुरू कर दिया, किंतु महात्मा को आसपास कहीं आश्रम नहीं मिला। तभी महात्मा को रास्ते में एक पनिहारी मिला। वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। महात्मा साधु ने उस पनिहार से कहा, बेटा, मैं एक महात्मा हूँ और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, किंतु रात्रि होने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर में 2-3 दिन के ठहरने के लिए स्थान दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। साधु महात्मा के इस प्रकार निवेदन करने पर पनिहार ने बोला, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मुझसे मदद मांग रहे हैं तो आप मेरे अतिथि हो और अतिथि देव के समान होता है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर पनिहार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम महात्मा को वापस अपने साथ घर लेकर जाओ और इनके रहने की उचित व्यवस्था कर देना। आज की रात यह सन्यासी हमारे अतिथि हैं, तब तक मैं शहर से जरूरी सामान लेकर वापस आता हूँ। इतना कहने के बाद पनिहार शहर चला गया और इधर पनिहार की पत्नी साधु महात्मा को लेकर घर लौट आई और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। पनिहार की पत्नी ने सोचा, इस साधु को जल्दी से खाना बना खिलाकर और इसके सोने की व्यवस्था करने के बाद अपने प्रेमी से मिलने चली जाऊंगी। किसी ने सच ही कहा है, जिस दिन आकाश में घने बादल छाए हों, काली रात हो और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो और मार्ग में किसी भी प्राणी का आवागमन ना हो और पति पास में ना हो, तो उस दिन बदचलन स्त्रियों को अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैनी सताने लगती है। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, जो औरत बदचलन होती है उसे अपने पति में अनुराग नहीं होता। इसके विपरीत वह पराय पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। बदचलन औरत पराय पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में बहुत रुचि रखती है और अपने पति का प्रिय वचन भी उसे कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में लगा रहता है, एक दिन वह अपने कुल के विनाश का कारण बनती हैं और ऐसी चरित्रहीन स्त्री लोक निंदा भी सह सकती है। ऐसी औरतों को अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह पनिहारन साधु महात्मा को लेकर घर आ जाती है और भोजन कराने के बाद वह साधु के लिए बिस्तर लगा देती है और फिर उस साधु महात्मा से कहती है, महात्मा जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बुआ के घर जा रही हूँ और बुआ से मिलकर तुरंत ही वापस आ रही हूँ। तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना बोलकर वह श्रृंगार करने लगी और खूब सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने चल देती है
और सुबह होने से पहले घर आ जाती है। पनिहारन के व्यवहार को देखकर सन्यासी महात्मा ने सोचा दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन जब पनिहारन अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी तो साधु महाराज उस पनिहारन का क्रियाकलाप देखता रहा। जैसे ही पनिहारन साधु महात्मा के पास आई, वह सन्यासी बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा ताकि पनिहारन को शक न हो जाए कि साधु जग रहा है। और फिर साधु ने पनिहारन को बंद संवर कर जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने देखा कि उस दिन की तरह ही भोर होने से पहले ही पनिहारन वापस आ गई थी। साधु महात्मा को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। अगले दिन जब पनिहार शहर से वापस लौटकर आता है तो साधु ने पनिहार से कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी से सावधान रहना, और यह भी कहा कि उसकी पत्नी रात को सज संवर कर किसी पराये पुरुष से मिलने जाती है। इस पर पनिहार को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उसने डंडे से अपनी पत्नी को मारा पीटा और उसके बाद एक खंभे से बांध दिया और चुपचाप जाकर लेट गया। मित्रों, पनिहार के घर के बगल में एक नाई रहता था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। पनिहार की तरह निर्मला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था। दोनों का चरित्र एक ही जैसा था और मानो कि दोनों एक ही नाव पर सवार थी। इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी और दोनों स्त्री एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि, उस रात जब काफी देर तक पनिहारन अपने प्रेमी के पास नहीं गई तो उसके प्रेमी को चिंता होने लगी। वह नाई की पत्नी निर्मला के पास आता है और अपनी प्रेमिका को बुला लाने के लिए निर्मला से कहने लगा। फिर उसकी बात मानकर निर्मला अपनी पनिहारन सहेली के घर उसके प्रेमी का संदेश लेकर जाती है और उसे सारी कहानी बता देती है, किंतु पनिहारन को उसके पति ने खंभे से बांध रखा था। मित्रों, उस पनिहारन ने अपनी सहेली निर्मला को खंभे से बंधे होने की सारी कहानी बताती है। इस पर निर्मला ने कहा कि तू एक काम कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ और तुझे मुक्त कर देती हूँ। तू अपने प्रेमी से मिलकर जल्दी से आ जाना, तब तक तेरे स्थान पर इस खंभे से मैं यहाँ बंधी रहूंगी। निर्मला के इस प्रस्ताव पर पनिहारन खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और उसने जल्दी से अपने स्थान पर निर्मला को खंभे से बांधकर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब कारनामा देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप बिस्तर पर सांस रोककर पड़े रहे। रात में जब उस पनिहार की नींद खुली तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसे अपनी पत्नी पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि आज कुछ ज़्यादा ही कठोर होकर गुस्सा कर लिया था। उसने सोचा अब उसे खोल देना चाहिए। वह अपनी पत्नी को बंधन से खोलने के लिए उठा, परंतु फिर वह अचानक से रुक गया और उसने मन ही मन में सोचा, अगर वह फिर से अपनी प्रेमी से मिलने चली गई तो क्या करेगा। इसलिए उस पनिहार ने सोचा कि इस बार यदि वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल देगा। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि, उस पनिहार ने अपनी पत्नी को बिस्तर से आवाज लगाई, बदचलन औरत, अगर तू मुझे यह वरदान दे दे कि आज के बाद तू अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो तुझे मैं इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, अब पनिहार को कौन बताए कि खंबे में उसकी पत्नी की जगह उसकी सहेली निर्मला बंधी है। निर्मला पनिहार की आवाज़ सुनकर डर गई। उसने सोचा यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से पनिहार को पता चल जाएगा कि वह उसकी पत्नी नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। उसके इस तरह चुप रहने पर उस पनिहार को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने पास में रखा चाकू उठाया और अपनी पत्नी के ऊपर फेंक कर मारा। चाकू सीधा जाकर उसकी पत्नी के कान पर लगा और कान कट गया। मित्रों, नाई की पत्नी निर्मला अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आई। चाकू फेंक कर मारने से पनिहार का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह फिर से सो गया। साधु महात्मा यह सब कारनामा देख रहे थे। उधर पनिहार की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी अपनी सहेली निर्मला के बंधन खोले। फिर उसने निर्मला की ओर देखा तो उसका कान कटा हुआ था और वह दर्द से परेशान थी, किंतु वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर पनिहारन ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो निर्मला ने सारा खेल सुना डाला। पनिहारन यह देखकर बहुत क्रोधित हो उठी, किंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद निर्मला अपने घर को चली गई और पनिहारन फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई।
महात्मा साधु चारपाई पर पड़े पड़े दोनों चरित्रहीन स्त्रियों के कारनामे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पनिहार की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देख तेरे पास अभी भी समय है, तू मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी भी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी। यदि तूने वचन नहीं दिया तो जिस प्रकार मैंने तेरा कान काटा है उसी प्रकार अब की बार तेरे दोनों हाथ काट दूंगा, तब तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने पति की यह बात सुनकर वह डर गई। फिर उसके खुराफाती मस्तिष्क में एक विचार सूझा। उसे भली भांति पता था कि कान उसका नहीं बल्कि उसकी सहेली निर्मला का कटा है और यह बात उसके पति को नहीं पता है। पनिहारन ने सोचा इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने अपना तिरिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो, तुम सब निर्दयी और बेरहम होते हो। तुमने आज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा कान काटा है। मैं कोई बदचलन स्त्री नहीं हूँ और ना ही चरित्रहीन स्त्री हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह साबित करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ। इतना कहकर पनिहारन ने आसमान की ओर देखकर चीख चीख कर कहने लगी, हे प्रभु, हे समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मांड के सभी 10 दिशाएं, आप मेरे साथ न्याय करो। मैं तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ। यदि आपकी नज़रों में मैं पवित्र हूँ और यदि मैंने किसी अन्य पुरुष की इच्छा नहीं की है तो मेरा कटा हुआ कान फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह समस्त संसार के पुरुषों को पता चल जाए। मित्रों, इतना कहने के बाद पनिहारन चीख पड़ी, मेरा कान फिर से जुड़ गया, मेरा कान फिर से जुड़ गया, मैं पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे झूठा साबित कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मित्रों, थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। पनिहार को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसके कान को हाथ से छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह डर गया। उसने जल्दी से उसके बंधन खोले और उससे क्षमा मांगने लगा और उसे देवी की तरह पूजने लगा। पनिहार बार बार अपने आप को कोसने लगा और अपनी गलती पर पछताने लगा। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ महर्षि नारद से कहते हैं, हे महर्षि नारद, उधर नाई की पत्नी निर्मला ने अपने कान पर कपड़ा इस प्रकार से बांध लिया था कि कान किसी को दिखाई ना दे। मित्रों, सुबह होने पर नाई रोज की तरह हजामत करने के लिए अपनी दुकान जाने लगा। जब उसने अपनी पेटी संभाली तो उसमें से एक बड़ा वाला उस्तरा गायब था। उसने अपनी पत्नी निर्मला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। निर्मला ने अपना षड्यंत्र रचते हुए नाई की तरफ गुस्से से उस्तरा की जगह चाकू फेंक दिया और कहा, ये ले अपना बड़ा वाला उस्तरा। यह देखकर नाई को क्रोध आ गया और उसने वही चाकू निर्मला की तरफ फेंक कर मारा। मित्रों, निर्मला की यह चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने चाकू हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा कान काट दिया, मेरा कान काट दिया, कोई तो मुझे इस निर्दयी व्यक्ति से रक्षा करे। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि निर्मला का कान कटा हुआ है और उसने हाथ में चाकू ले रखा है और जोर जोर से विलाप करते हुए कह रही है कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही चाकू मारकर कान काट दिया है। मित्रों, लोगों ने निर्मला की बात सही मान ली और उस बेचारे नाई की खूब पिटाई कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो निर्मला राजा के दरबार में जाकर उसकी शिकायत करती है और फिर थोड़ी देर में राजा के सिपाही आते हैं और नाई को बंदी बनाकर राजा समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा ने दोनों को दरबार में आमने सामने खड़ा कर दिया और नाई से पूछा, तुमने अपनी पत्नी का कान क्यों काटा? डर के मारे नाई कुछ नहीं बोला। फिर निर्मला ने राजा के सामने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन और चरित्रहीन कहकर उसका कान काटा है। मित्रों, फिर राजा ने कहा, एक पत्नी अपने पति पर झूठे आरोप क्यों लगाएगी? जरूर इस औरत की बात में सच्चाई है। राजा ने दरबार में नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब पनिहार के घर में ठहरे हुए साधु महात्मा ने नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो उठा, क्योंकि महात्मा साधु को उन दोनों स्त्रियों के षड्यंत्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति बेचारा नाई आ रहा था और उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। महात्मा साधु से रहा नहीं गया
और वह राजा के पास जाते हैं और दोनों बदचलन स्त्रियों के षड्यंत्र को राजा से बताते हैं। उसके बाद राजा ने पनिहारन और नाई की पत्नी निर्मला को दरबार में लाने का आदेश दिया और क्रोधित होकर बोला, सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर दोनों डर के मारे पूरा घटनाक्रम राजा को बताती हैं। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों बदचलन स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों बदचलन स्त्रियों को आजीवन कैद में डाल दिया गया और साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महर्षि, इस कहानी को सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। महर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपके मुख से सुनकर मैं धन्य हो गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते हैं। ऐसे में हम मनुष्य इसको कैसे जान पाएंगे? इसलिए स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के प्रति वफादार और ईमानदार रहना चाहिए, तभी इंसान की घर गृहस्थी प्रेम पूर्वक चल सकती है। प्रिय मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मित्रों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए।